एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ नारी के ऊपर। क्यों कहते रहते हो मुझसे अपने दिल की बातें, क्यों करते रहते हो मुझसे अपने दिल की बातें। जानते हो ना कि नारी हूँ, जानते हो ना कि नारी हूँ, सदैव दिल से तुम्हारी आभारी हूँ। मैं तो दिल ही हूँ तुम्हारी, मैं तो दिल ही हूँ तुम्हारी। जो कुछ भी कहते हो दिल में समेट लेती हूँ, जो कुछ भी कहते हो दिल में समेट लेती हूँ सब बातों को तुम्हारी। फिर समय पर फट पड़ते हैं वे छुपे दबे सभी आवेश, फिर समय पर फट पड़ते हैं वे छुपे दबे सभी आवेश। तुम जिन्हें अपनों की खातिर, तुम जिन्हें अपनों की खातिर खुद में कर लेते हो समावेश, खुद में कर लेते हो समावेश। मैं लड़ाका का पा जाती हूँ खिताब, मैं लड़ाका का पा जाती हूँ खिताब, और तुम पदक प्राप्त करते रहते हो बेहिसाब, और तुम पदक प्राप्त करते रहते हो बेहिसाब। ये औरतें लड़ाका होती हैं, ये औरतें बहुत लड़ाका होती हैं। सबसे मिलकर कह देते हो कि विवाह के बाद ये ज़िंदगी खराब कर देती हैं। सबसे मिलकर हंसी हंसी में, मजाक मजाक में कह देते हो कि ये हमारी ज़िंदगी खराब कर देती हैं। देख लो ये सास बहू का झगड़ा, देख लो ये सास बहू का झगड़ा, या फिर ननद भाभी का रगड़ा। हम बदनाम हो जाती हैं, हमारी गर्दन शर्म से झुक जाती है, हमारी गर्दन शर्म से झुक जाती है। ज़रा गौर फरमाना, ज़रा गौर फरमाना। झगड़े नज़र नहीं आए क्या भाई भाई के, झगड़े तुम्हें नज़र नहीं आए भाई भाई के। लड़ते जायदाद के लिए हो, लड़ते जायदाद के लिए हो, और बंदूक दागते रख कंधे पर लुगाई के, और बंदूक दागते रख कंधे पर लुगाई के। औरत सुबह से रात, औरत सुबह से रात क्या बनाएं कैसे बनाएं कि घर वालों को पसंद आए। औरत सुबह से रात क्या बनाएं कैसे बनाएं कि घर वालों को पसंद आ जाए। सोचती हुई भागती है इधर से उधर। तुम आते हो बाहर से, तुम आते हो बाहर से, अनजान उसकी उलझनों से। मार देते हो ताना कि मैं तो पैसा कमाता हूँ दिन भर, तू क्या करती है पड़ी रहती है दिन भर इधर, और तू क्या करती है पड़ी रहती है दिन भर इधर। देखो बता देती हूँ, देखो अब बता देती हूँ, असलियत अब जता देती हूँ। खटती हूँ दिन भर, खटती हूँ दिन भर तुम्हारी दी हुई गृहस्थी में। सुनती हूँ 10 बात सबकी, सुनती हूँ 10 बात सबकी, तब जाकर 2 रोटी खुद ही बनाकर खा पाती हूँ, तब जाकर 2 रोटी खुद ही बनाकर खा पाती हूँ। नहीं, झगड़े की कोई जड़ मैं नहीं होती, नहीं, ध्यान से सुनना, झगड़े की कोई जड़ मैं नहीं होती। घर वालों का अपना अभिमान होता है, कुछ भी करना चाहूँ मन की तो तमाम बंदिशों का फरमान होता है। नारी हूँ आभारी हूँ, नारी हूँ आभारी हूँ, पर गुलाम नहीं किसी की। जैसे ही यह जताती हूँ झगड़े में जकड़ दी जाती हूँ, जैसे ही यह जताती हूँ झगड़े में जकड़ दी जाती हूँ। बेबाक है मुँह तोड़ यहाँ जवाब है, उल्टा है कुलच्छनी है, घर बर्बाद करने आई है, तुमको हमसे दूर करने आई है। देखो बेटा उसे 100-100 जूते लगाओ, देखो बेटा उसे 100-100 जूते लगाओ। ज़्यादा बोले तो मायके छोड़ आओ, ज़्यादा बोले तो मायके छोड़ आओ। दिल दहल जाता है मेरा, दिल दहल जाता है मेरा, तुम तक पहुंचाना भी कोई बात बुरा कर्म बन गया है मेरा, तुम तक पहुंचाना भी कोई बात बुरा कर्म बन गया है मेरा। कितनी बार लड़ी हूँ तुम्हारी ही खातिर, कितनी बार लड़ी हूँ तुम्हारी ही खातिर। दिल हूँ तुम्हारी पर मैं कहाँ हूँ तुम में आखिर, मैं तो दिल हूँ तुम्हारी पर तुम कहाँ हो मुझ में आखिर। सच कहो क्या मेरी खातिर तुम अपना घर छोड़ सकते हो, सच कहो क्या मेरी खातिर तुम अपना घर छोड़ सकते हो। फिर ससुर दामाद या जीजा साले की लड़ाई से निपट सकते हो,
फिर ससुर दामाद या जीजा साले की लड़ाई से निपट सकते हो? जानती हूँ कि क्षण भर न ठहर सकोगे, जानती हूँ कि क्षण भर न ठहर सकोगे, क्योंकि सहना और सहना और सहना हमारी ही आदत होती है, क्योंकि सहना और सहना हमारी ही आदत होती है। मजबूरी में सिसकना भी हमारी मजबूरी होती है, मजबूरी में सिसकना भी हमारी मजबूरी होती है। एक याचना है, सुनोगे? एक याचना है। कुछ सहने की आदत तुम भी डालो, कुछ सहने की आदत तुम भी डालो। इतना सुनने की शक्ति पालो, इतना सुनने की शक्ति पालो। जितना हम सुनते हैं ना आपके घर में, उतना आप जरा सुनने की शक्ति हमारे घर से प्राप्त कीजिए। तब आपको समझ में आएगा कि ये दर्द एक नारी का क्या बोलता है। कुछ सहने की आदत तुम भी डालो, इतना सुनने की शक्ति पालो। केवल औरतों को बदनाम मत करो, केवल औरतों को बदनाम मत करो। तुम खुद उसके पीछे रहते हो, तुम खुद उसके पीछे खड़े होकर वार करते हो ना सब पर, तुम खुद उसके पीछे खड़े रहते हो। अब यह स्वीकार करो, अब यह स्वीकार करो। तुम्हारे रूखे स्वभाव से ही रूखी बन जाती है तुम्हारी नारी, तुम्हारे रूखे स्वभाव से, तुम्हारे परिवार के रूखे स्वभाव से रूखी बन जाती है एक नारी, वरना वह तो बनी रहती है जीवन भर तुम्हारी आभारी, वरना वह तो बनी रहती है जीवन भर तुम्हारी आभारी। आप बताएं कि एक औरत की क्या औकात है कि वो वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज सके, अगर लड़का ना चाहे, उनका पुत्र ना चाहे। एक औरत के बल पर कभी भी कोई बुजुर्ग वृद्धाश्रम में नहीं जाते हैं। घर के कलह को आप समाप्त नहीं कर पाते हैं। स्त्री से कलह होता है तो आप संभालिए, आप बताइए कि स्त्री की क्या पोजीशन है, स्त्री कहाँ सही है कहाँ गलत है। पर आप लोग मिलकर के जब परिवार में ये जताना शुरू कर देते हैं कि एक स्त्री हमेशा गलत होती है, तो वो कलह तो बनेगा, उसके भीतर तो ग्रंथि बनेगी, वो बहुत सारे फिर उसके बाद कुटिलता कर सकती है, लेकिन वास्तव में वह तुम्हारे लिए कुटिल कभी नहीं होती है। तो आप समझें कि गलतियां आपसे हो रही, इसीलिए न दोष दें किसी बहू को कि वह वृद्धाश्रम में भेजती है, वह बेटी बन जाती, वह ऐसी हो जाती। आपने बेटी बनाया क्या उसको? आप तो ऐसा लगता है जैसे ही कोई बहू आती है आपको लगता है कोई नई नौकरानी आ गई, अब तो वो पूरा घर संभाल लेगी 2-4 दिन। मतलब हम लोग भी अपने को देखते हैं, समझते हैं कि जब आ गए घर में तो उस नए घर में आपको कुछ पता नहीं होता है, कोई भी नियम अनुशासन नहीं। आप अपने घर का सोना उठना, आप अपने घर का खाना पीना लेकर के आती हैं, लेकिन जब यहाँ पे आती हैं तो पता चलता है ये उनको पसंद नहीं, तो ये वो नहीं जानते, या यहाँ पे इतना बनता है या ऐसे बनता है। उसको बताने वाला कौन है? उसकी सास होंगी, उसकी नंदे होंगी, लेकिन वो जिस तरीके से बताते हैं ना, ज़्यादातर घरों में जिस तरीके से बताते हैं ना, वो बहुत कटु होता है। तुम्हें जानना चाहिए कितना बनता है, तुम्हें उठना चाहिए इतने बजे, और तुम्हें समझना चाहिए कि खाना बन जाता है। ऐसा नहीं होता। उसको थोड़ा समय दीजिए, उसको समय दीजिए, उसको भी 1-2 महीने का समय दीजिए, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। गृहस्थी औरत संभालने को तैयार है, लेकिन आप साथ देने को तैयार रहिए, और हर दोष उस नारी पर मत दीजिए जो अपना घर छोड़कर आई है। वह तो खुद ही पीड़ा में होती है, उसे तो साफ लगता है कि कौन उसको समझने वाला यहाँ बैठा है, और अगर एक अदद पति भी नहीं तो फिर उसकी कोई दुनिया होती नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। तो कृपा करके नारियों का सम्मान करें, सोचें वो ऐसी क्यों हो गई है, थोड़ी उसकी साइकोलॉजी समझें, थोड़ा प्यार दें। औरतें, बच्चा होता है पेट में आता है, पति को पता ही नहीं चलता, उसको भी अनुभव नहीं होता, दूर दूर रहता है, खिंचा खिंचा रहता है। स्त्री चाहती कि अब वह उसके साथ रहे, उससे बातें करे, उसकी बातें उसके पेट का बच्चा भी सुने, लेकिन नहीं, ऐसा कहाँ होता है, गौर करिएगा। और जब वह बच्चा होता है तो केवल स्त्री की अपनी मानसिक परेशानी, तनाव, उसका रोना, उसका अकेलापन, सब कुछ वो बच्चा झेलता है। और जब वह बच्चा होता है तो काफ़ी नकारात्मक भी हो सकता है। इसलिए स्त्री की जो शक्तियाँ हैं उसे गंवाने मत दीजिए, प्यार से संभाल के रखिए। आखिर आप शिव हैं, जटा तो आप ही खोलेंगे। दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसको बचाने वाले आप ही हैं। आप हर्ता मत बने, आप भर्ता बने, भरण पोषण करने हैं आप भगवान विष्णु हैं। इसलिए
घर में आई लक्ष्मी जी का मान करें, यही मेरी प्रार्थना है। प्रणाम आप सबको।